अगर सोते समय आपका हाथ ऐसे सुन्न हो जाए तो उसे इस तरह बिल्कुल न हिलाएं, क्योंकि इसे चुटकियों में ठीक करने का एक आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो अक्सर सोते समय हाथ नीचे दबकर सुन्न हो जाता है, जो गर्दन की नसों पर दबाव पड़ने से होता है। वहीं कुछ लोग हाथ पटक पटक कर ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे हाथ में तेज दर्द भी हो सकता है। इसलिए आपको तुरंत उठकर अपनी गर्दन को हल्के से तब तक घुमाना है जब तक कि हाथ ठीक। अगर आपकी चाबियां कभी नाले में गिर जाएं तो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि उन्हें बाहर निकालने का एक आसान तरीका है। लेकिन उससे पहले ये खरगोश प्यारा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो कई लोग गलती से अपनी चाबियां नाली में गिरा देते हैं, जिन्हें बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले एक रस्सी लेना और उसे अपनी अंगुलियों के चारों ओर तब तक लपेटना है जब तक कि छोटा गोला न बन जाए। फिर उसके अंदर एक चुंबक डालकर गोले को नाली में डालना है और धीरे से खींचकर अपनी चाबियों को बाहर निकाल। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो ऐसा क्यों लगता है कि उसके नाखून बढ़ रहे हैं, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप जिंदा हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मौत के बाद शरीर पानी सोखने की क्षमता खो देता है, लेकिन शरीर से पानी सूखना जारी रहता है। जब पानी की कमी पूरी नहीं हो पाती तो त्वचा और मुलायम हिस्से पानी की कमी से सिकुड़ जाते हैं और चमड़े जैसे दिखने लगते हैं। खासकर नाखून के पास की त्वचा सिकुड़कर नाखून की जड़ को बाहर दिखा देती है। इसी वजह से ऐसा लगता है कि नाखून बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में यह पहले से मौजूद नाखून का हिस्सा होता है जो अब अगर एक इंसान पूरी तरह से अंधा है तो उसको क्या दिखता है? मजाक से हटके कुछ जीनियस लोग कहेंगे काला या ये कलर, लेकिन मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, काला और ये कलर भी तो कलर ही है ना। एक अंधे को लिटरली कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। अब आप सोचोगे ये कुछ भी कैसा दिखता है, तो फिकर नॉट, मैं आपको बताऊंगा ये कुछ भी कैसा दिखता है। पर उस कुछ भी नहीं को देखने से पहले अगर आप सब कुछ देख सकते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइक और सब्सक्राइब वही करेगा जो सब कुछ देख सकता है। वेल, ये है आपका एल्बो यानी कि कोहनी। और अब अपनी आंखें बंद करो और कंसंट्रेट करो आप इस एल्बो से क्या देख पा रहे हो। मुझे पता है ये सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन अपने एल्बो से देखने की कोशिश करो और नीचे कमेंट्स में बताओ आपको क्या दिखा। भाई मुझे तो अपने एल्बो से शेर दिख रहा। बिल्ली को अगर फेंक दिया बुर्ज खलीफा से तो क्या नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाएगी या फिर वो अपने आप को बचा लेगी? आइए जानते हैं। बिल्ली के पैरों में बहुत ही पावर होती है और इसका वेट बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये पिछले 1000 साल से उछलकर हमला करती है, लेकिन उछलकर गिरने से इन्हें चोट न लगे, इसीलिए ये लोग पिछले 1000 सालों से गिरने का एक तरीका बना लिए है। इसमें जब बिल्लियाँ काफी हाइट से गिरती है तब ये अपने बॉडी वेट को यूज करके अपने चारों पैर को जमीन की तरफ कर लेती है और अपने चारों पैरों में ही गिरती है। अब जानते हैं बिल्ली को बुर्ज खलीफा से गिराने से क्या होगा। अगर किसी इंसान ने बिल्ली को बुर्ज खलीफा के टॉप से गिरा दिया तो ये होगा। बिल्ली 3 फीट तक गिरते ही अपने बॉडी वेट का यूज करके अपने चारों पैरों को जमीन की तरफ कर लेगी। अब बिल्ली 7वें माले तक पहुंचते ही उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की हो जाएगी। अब बिल्ली अपने चारों पैरों से जमीन से टकराएगी। अब जानना यही है क्या बिल्ली मर गई या फिर बच गई। लेकिन उसे जानने से पहले अगर आप बिल्ली नहीं हो बल्कि एक इंसान हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। बिल्ली इतने ऊपर से गिरने के बाद उसका मुंह टूटता है।